हाँ, तो हम लोग रे ऑप्टिक्स में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। तो हमारा आज का टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको है। अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा कि इट इज अ सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, और सिंपल कॉन्वेक्स लेंस में हमने बहुत सारे रे डायग्राम्स ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह प्लेस करके इमेज को फॉर्म किया था। तो उसमें कुछ स्पेशल केस हैं जिसको हम लेंगे। और माइक्रोस्कोप हमारा क्या होता है? जनरली इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मैग्नीफाई द इमेज, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइज को मैग्नीफाई करने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो इस सेक्शन में हम यूज करेंगे, स्टडी करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में। तो यहां पे देखिए, इसके पहले कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं। वहां पे हमारे पास जानकारी ये थी कि जो मैग्निफिकेशन होता है, दैट मैग्निफिकेशन इज साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है हमारे पास। या एक और फॉर्मूला है m इज इक्वल टू v अपॉन इन केस ऑफ लेंस। ये चीजें हमें पहले से पता है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम एक रे डायग्राम बना रहे हैं, और ये जो रे डायग्राम है दिस इज फॉर डिस्टिंक्ट विजन। मतलब हमारा जो इमेज फॉर्म होगा, इमेज इज फॉर्म एट डिस्टिंक्ट विजन, और डिस्टिंक्ट विजन को, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को हम d से डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। ये फिक्स है हमारी। मतलब यहां पे हमें ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक भी है, अभी उसको हम स्टडी करते हैं। तो हम आते हैं रे डायग्राम पे। ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब देखिए यहां पे हमारे पास एक स्पेशल केस है। अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तो हमें ये पता है कि इसकी जो इमेज होती है दैट इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, तो हम इसको प्रोसीड करते हुए काम करते हैं। ये हमारी रे यहां से गई, और ये पैरेलल रे है, तो ये यहां पे फोकस से पास करेगी। ठीक है, सेकंड केस हमारा ये है, अगर हमने यहां ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए एक रे को हम लाते हैं, तो वो अनडेविएटेड उसी पाथ पे चली जाती है। तो ये हमारा सेकंड केस हो गया। देखिए ये हमारी रे इधर से आ रही है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमारी यहां पे बढ़ रही है। इसका मतलब अगर आई को हम यहां पे प्लेस करते हैं, ये हमारी आई हो गई, तो आई को हमें ये इमेज कहां से आती हुई दिखाई देगी? तो इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास इस तरह से पीछे आ गई, और एक ये दूसरी रे, ये दोनों हमें यहां से मिलते हुए लगेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया? इमेज ए डैश बी डैश, और ये ऑब्जेक्ट था ए बी। ठीक है, इस कंडीशन में जो इमेज हम बनवाते हैं वो इमेज हमारी बनती है, फोकस रहती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब 25 सेंटीमीटर। इस तरह से हम एडजस्ट करते हैं कि हमारी इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने, जिससे हमें ये क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, तो इस केस में हमारी जो इमेज है वो डी पे बन रही है। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है यहां पे,
लेंस फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला ये कहता है कि 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन f। ये हमारे पास है। अब इस इक्वेशन के दोनों साइड को हम v से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाय v। तो ये v अपॉन v, ये तो 1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा माइनस v अपॉन u दैट इज इक्वल टू v अपॉन f। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं v अपॉन u इज इक्वल टू, ये उधर गया प्लस हो गया, 1 माइनस v अपॉन f, ये आ गया। अब इसमें देखिए v अपॉन u हमारा क्या है, मैग्निफिकेशन है m, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज m इज इक्वल टू 1 माइनस, अब देखिए v हमारा क्या है, यहां पे इमेज बन रही है d पे और लाइट रे इधर जा रही है, इसका मतलब d हमारा नेगेटिव होगा, तो यहां पे आ गया माइनस d अपॉन f फोकल लेंथ। तो ये हमारे पास रिजल्ट हो गया m इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन f। ये मैग्निफिकेशन आ गया हमारा जब हमारी इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर प्लेस्ड होगा। तो देखिए यहां से क्लियर ये दिख रहा है कि जितना हमारा फोकल लेंथ पे m डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फोकल लेंथ हमारी जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, मैग्निफिकेशन उस पर डिपेंड कर रहा है और अल्टीमेटली हमारा फोकल लेंथ पावर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हो गया, इस कंडीशन के लिए जैसे जैसे हमारी ऑब्जेक्ट यहां पे डी पे जब बनेगा तो हमारे पास आई के अंदर एक पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई होती है, जिसका मतलब हम उससे फोकल लेंथ उसकी कम कर सकते हैं और ज्यादा कर सकते हैं। तो ये जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बनेगा उस समय हमारे आई की जो सिलेरी मसल्स होंगी वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ये कंप्रेस हो जाएंगी। इसका मतलब हमारी आई पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि बहुत देर तक इस पे वर्क नहीं कर सकते। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी आई पे मिनिमम स्ट्रेस पड़े जिससे कि हम काफी देर तक माइक्रोस्कोप पे वर्क कर सके। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि ये जो रेज आ रही हैं आई पे ये पैरेलल है। जब पैरेलल रेज आएंगी तो आंख पे जो स्ट्रेस होगा वो मिनिमम होगा क्योंकि वो नेचुरल कंडीशन होगी। तो उस कंडीशन को अचीव करने के लिए अब हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम फोकस लेंथ पे रखेंगे, फोकस पे। अब फोकस पे जब हम रखते हैं तो हमें पता है कि रेज जो आएंगी वो पैरेलल आएंगी। तो सेकंड केस है हमारा कि ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर रहे हैं फोकस पे जिससे कि जो रेज आ रही है वो पैरेलल आए और हमारे आई पे स्ट्रेस कम पड़े। तो ये इसका मैग्निफिकेशन हो गया इसका। तो ये हमारा क्या केस था कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ओके, एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। देखिए कभी-कभी ये पूछा जाता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास ये सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या होता है। तो इसका प्रिंसिपल ये होता है कि whenever an object is placed between focus and optical center of a convex lens, its image is virtual and erect and larger than the object. This is the principle of simple microscope. तो ये पहली कंडीशन हो गई हमारी। अब दूसरी कंडीशन में रिलैक्स आई के लिए हम इस कंडीशन को डिराइव करते हैं कि उस कंडीशन में क्या होगा। तो रिलैक्स आई अभी हमने बताया कि जो रेज आ रही हैं वो हमारी पैरेलल आनी चाहिए आई पे। तो वो कब आएगी, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे प्लेस होगा, ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस होगा फोकस पे, ठीक है। अच्छा उसके पहले जरा एक चीज और ध्यान दीजिए, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब हमने ऑब्जेक्ट को एफ पे प्लेस कर दिया, ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है, क्लियर।
अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, एक रे हमने यहां से ये पैरेलल भेजी, ये फोकस से पास कर जाएगी। दूसरी जब हम यहां से भेजेंगे तो ये क्या होगी, ये ऐसे जाएगी। इसका मतलब ये दोनों रेज यहां पे क्या है, ये दोनों रेज पैरेलल जा रही है, और यहां पे आई को हमने प्लेस किया है जिससे ये हमें दिखाई दे। अच्छा, अब देखिए हमारा जो एम था कि आई पे हमारा कम से कम स्ट्रेस पड़े, वो कंडीशन हमने अचीव कर ली कि जो रेज आ रही है वो पैरेलल आ रही है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पीछे मिला दे रहे हैं, ये आ गई हमारे पास और ये दूसरी आ गई। मतलब ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही है वो क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। ठीक है, ये पैरेलल आ रही है। अब देखिए इसका जो मैग्निफिकेशन निकालेंगे वो सिंपल इस फॉर्मूले से नहीं निकालते हैं, हम एंगल के टर्म में निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू, ये हो गया साइज ऑफ इमेज, इसको हम ले लेते हैं h i, और इसको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को h को ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारे पास ये साइज हो गई ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये मान लीजिए कोई एंगल है, अभी हम डिस्कस करते हैं कौन सा एंगल है। अब अगर इसको हम बेस से डिवाइड कर दें, ठीक है, और इसको भी बेस से डिवाइड कर दें, तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan के टर्म्स में, tan, और ये भी tan आ जाएगा, ये हो जाएगा एंगल मेड बाय इमेज, और ये आ जाएगा एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई। ये हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा यहां पे। और सिंस ये जो एंगल्स होंगे हमारे बहुत स्मॉल होंगे, तो इन एंगल्स को हम ले सकते हैं m इज इक्वल टू थीटा, इमेज के लिए दिया है i अपॉन थीटा 2। ये हमारे पास हम ले सकते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं tan थीटा i अपॉन tan थीटा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस टर्म्स में हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन। ओके, अब यहां एक चीज समझिए, जैसे देखिए ये हमारे पास एक बेस लाइन है, और ये यहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है, और यहां पे इसकी इमेज बन रही है ए डैश बी डैश। ठीक है, और यहां पे हमारी मान लीजिए ये आई है, यहां से हमने ये एंगल, ये बना आई का एंगल। ठीक है, ये एंगल हमारा हो गया थीटा सपोज कीजिए, तो ये एंगल कौन बना रहा है, ऑब्जेक्ट बना रहा है आई पे। ठीक है, थीटा एंगल। अब इसको अगर ध्यान से देखिए तो यही एंगल इमेज भी बना रहा है, इसका मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट आई पे सेम एंगल बना रहे हैं, तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटी इमेज को बड़ा कर रहा है, मैग्नीफाई कर रहा है, तो उनका रेशियो तो बनाएगा नहीं। इसका मतलब ये प्रोसेस जो हमारा, ये प्रोसेस गलत है। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, इसको करेक्ट करने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने यहां पे शिफ्ट कर दिया, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट आ गया हमारा ए बी। ठीक है, ये जो एंगल बना रहा है, ये इमेज आई का एंगल बना रहा है, इसको हम कह रहे हैं बीटा। बीटा इज द एंगल मेड बाय इमेज एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। अब यहां से देखिए, अगर इसको हम आई पे बनाएंगे, ये एंगल हमारा आ गया अल्फा, तो दिस इज द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई। अब दोनों एंगल्स हमारे डिफरेंट हो गए, हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, दोनों की लोकेशन हमारी सेम होनी चाहिए, इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही लोकेशन पे होंगे, और वहां से जो एंगल आई पे बनाएंगे, तो जो ऑब्जेक्ट बनाएगा उसको अल्फा से डिनोट करेंगे, और जो इमेज बनाएगा उसको बीटा से। एक कंडीशन इसमें और है, ये देखिए, ये हमारी मान लीजिए आई है, ये ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ये एंगल यहां बन रहा था,
और ये इमेज था हमारा ए डैश बी डैश ए बी, ठीक है। तो यहां से देखिए ये जो हमारा क्या है, ये इस ऑब्जेक्ट को हम यहां पे ला सकते हैं इमेज को, ठीक है। अब ये इमेज क्या कर रहा है, यहां पे ये जो एंगल बना रहा है दिस एंगल इज बीटा, और ये जो ऑब्जेक्ट बना रहा है इसको हम कहेंगे अल्फा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज यहां पे एक ही लोकेशन पे होनी चाहिए, उनकी लोकेशंस अलग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ये हमारा कंडीशन जो है जिसको हम डिराइव करने जा रहे हैं, दिस इज फॉर रिलैक्स्ड आई। ये हमारी पोजीशन है रिलैक्स्ड आई के लिए, रिलैक्स्ड आई या व्हेन रेज आर पैरेलल, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि यहां पे एक इमेज बना दी हमने ए डैश बी डैश, इस तरह से इसको फोकस किया कि ये हमारी इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्लियर, ओके। अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी फोकल लेंथ, ओके। अब हमें काम क्या करना है ये समझिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ये इसको सपोज कर लीजिए आई यहां पे है, बिल्कुल क्लोज है यहां पे आई, तो आई पे जो एंगल बनाएगा इमेज वो बीटा होगा, जो ऑब्जेक्ट बनाएगा वो अल्फा होगा। इसका मतलब देखिए ये हमारा इमेज है, ये यहां पे ये जो एंगल बना रही है दिस एंगल इज बीटा, ये एंगल बीटा हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को हम इस प्लेस पे लाके रख दे रहे हैं, यहां पे सपोज कर ले रहे हैं हमारा ये जो है ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया और ये हो गया ए डैश बी डैश, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां हो गई। अब ये जो एंगल बनाएगा ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल इज अल्फा, क्लियर। अब हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हमारे पास एंगल सबटेंडेड tan of angle of theta subtended by I and subtended by object के tan का रेशियो, और दोनों की लोकेशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम निकालते हैं यहां पे, क्योंकि ये जो मैग्निफिकेशन है हम एंगल्स के टर्म में निकाल रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा tan बीटा। अब देखिए tan बीटा क्या हो जाएगा, बीटा ये एंगल है हमारा, ठीक है, और ये बनाना है, यहां से देखिए ध्यान से इसको ले सकते हैं हम। तो tan बीटा कितना हो जाएगा, tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा, tan बीटा कितना हो जाएगा AB अपॉन OB, ये हो जाएगा AB अपॉन OB। अच्छा, अब tan अल्फा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में हम लेंगे तो ये आ जाएगा A डैश B डैश अपॉन OB डैश, ये आ जाएगा A डैश B डैश अपॉन OB डैश। अब देखिए हमने ज्योमेट्री से इसको यहां पे शिफ्ट किया है, इसका मतलब AB और A डैश B डैश इसकी न्यू पोजीशन दोनों सेम है, तो AB और AB को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया OB डैश अपॉन OB। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, OB डैश क्या है हमारा D है, दैट इज इक्वल टू D, और OB क्या है, OB हमारा F। तो यहां पे जो मैग्निफिकेशन होगा दिस इज D अपॉन F। पहले हमारा क्या आया था, पहले जो हमारा मैग्निफिकेशन आया था दैट इज m is equal to 1 plus d upon f, ठीक है। ये डिस्टिंक्ट विजन के लिए था और ये रिलैक्स आई के लिए। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये इससे एक ज्यादा है, 1 प्लस हो रहा है इसमें और इसमें सिर्फ d अपॉन f। तो ये सारी कंडीशंस हो गई हमारी सिंपल माइक्रोस्कोप की। जब इमेज हमारी डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी उस समय आई पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, इस कंडीशन में स्ट्रेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा रिलैक्स आईज के लिए, या पैरेलल रेज आएंगी तो मैग्निफिकेशन हमारा ये हो जाएगा।
तो ये सारी चीजें हो गई हमारी सिंपल माइक्रोस्कोप से रिलेटेड। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप।